नमस्कार दोस्तों और चैनल के परिवार के सदस्यों। आज शनिवार 22 नवंबर 2025 है, जहां बहुत से लोग वीकेंड का आनंद ले रहे हैं। हम यहां मोर्चे पर डटे हुए हैं क्योंकि आपकी पेंशन और वेतन से जुड़ी जानकारी आराम नहीं करती। अगर आपको लगा था कि शुक्रवार का दिन घमाघमी भरा था, तो शनिवार की सुबह और भी ज्यादा शोर के साथ हुई है। आज हम उन बड़े ऐलानों के अगले दिन, डे आफ्टर, और उस उम्मीद की लहर का विश्लेषण करेंगे जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। आज के कार्यक्रम में हम उस मीडिया बुहार फ्रेंजी का विश्लेषण करेंगे जो दावा कर रहा है कि EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 रुपए हो जाएगी। फाइनेंशियल पोर्टल्स इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण घटक का जिक्र कर रहे हैं, महंगाई भत्ता, DA। हम उस तत्काल पत्र, उर्जेंट लेटर के बारे में बात करेंगे जो राष्ट्रीय परिषद JCM ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेज पर रखा है, जिसमें 20% तत्काल राहत और 26 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS की वापसी की मांग की गई है। और अंत में हम नए लेबर कोड्स, न्यू लेबर कोड्स के तत्काल प्रभाव की समीक्षा करेंगे जो कल से लागू हो चुके हैं। इन पहले 24 घंटों में आपकी सामाजिक सुरक्षा और आपके अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बदल गया है। अपनी चाय या कॉफी तैयार कर लें क्योंकि हम शोर को खबर से अलग करने जा रहे हैं। मैं हरिकेश वेराक हूं और ये वो बातें हैं जो आपको आज 22 नवंबर को जाननी चाहिए। हम उस खबर से शुरुआत करते हैं जो सबकी जुबान पर है। कल से और आज पूरे दिन इंटरनेट, बजाज फिनसर्व जैसे बड़े वित्तीय पोर्टल्स और अन्य सार्वजनिक सहायता मीडिया की रिपोर्टों से भरा हुआ है जो स्पष्ट रूप से एक बात कह रहे हैं, 2025 के लिए EPS 95 न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करना तय माना जा रहा है। दोस्तों, मुझे पता है कि हमने पहले भी अफवाहें सुनी हैं, लेकिन पिछले 48 घंटों में खबरों की मात्रा, वॉल्यूम अलग है। आज ये रिपोर्ट विस्तार से बता रही है कि सरकार ने न केवल आधार को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के लिए हरी झंडी दे दी है, बल्कि इसमें महंगाई भत्ता, डियरनेस अलावेंस, DA भी शामिल किया है। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। DA इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज 7,500 रुपये की एक निश्चित राशि अच्छी लग सकती है, लेकिन 3 साल में महंगाई इसे खा जाएगी। यदि यह पुष्टि हो जाती है कि यह DA के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी न्यूनतम पेंशन जीवित, अलाइव होगी। यानी जैसे जैसे जीवन यापन की लागत बढ़ेगी, यह अपने आप बढ़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है। इन मीडिया रिपोर्ट्स का तर्क है कि सरकार आखिरकार समझ गई है कि 1,000 रुपये में बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती। श्रीमती गुप्ता की कल्पना करें, जो वर्षों से उस मामूली रकम के साथ संघर्ष कर रही हैं। यदि इन रिपोर्टों की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है, तो उनके पास पहली बार ऐसी आय होगी जिससे उन्हें अपनी दवाइयां खरीदने या बिजली का बिल भरने के लिए किसी की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एक विश्लेषक के रूप में मेरी सलाह, हालांकि उत्साह बहुत अधिक है और वित्तीय पोर्टल इसे पक्का मान रहे हैं, अभी तक हमारे हाथ में EPFO का आधिकारिक सर्कुलर नहीं आया है। सब कुछ यही इशारा कर रहा है कि औपचारिक घोषणा कुछ दिनों या हफ्तों की बात है, जो संभवतः संसद के शीतकालीन सत्र के साथ जुड़ी हो सकती है। उम्मीद बनाए रखें, लेकिन आधिकारिक मुहर देखने तक सावधानी भी बरतें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है। हम डिजिटल अफवाहों से सीधे राजनीतिक कार्रवाई की ओर बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड, जो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की आवाज है, ने नौकरशाही को दरकिनार करते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है। संदेश स्पष्ट है, 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को बदला जाना चाहिए। वे मेज पर रखे गए प्रस्तावों से खुश नहीं हैं और 3 बुनियादी चीजों की मांग कर रहे हैं। 26 लाख लोगों के लिए न्याय। 26 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो 2004 के बाद आए और नई पेंशन प्रणाली NPS में फंस गए हैं। JCM मोदी से कह रहा है, उनके लिए पुरानी योजना OPS बहाल करें। वे कोई पैबंद, पैचवर्क नहीं चाहते। वे वही परिभाषित और गारंटीकृत पेंशन चाहते हैं जो उनके वरिष्ठ साथियों को मिलती है। सार्वभौमिक समीक्षा, यूनिवर्सल रिव्यू। वे मांग करते हैं कि आयोग के पास सभी सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन की समीक्षा करने की शक्ति हो, जिसमें पारिवारिक पेंशन भोगी, फैमिली पेंशनर्स भी शामिल हैं, जो अक्सर आर्थिक रूप से सबसे कमजोर होते हैं। 20% अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ, यह सबसे तत्काल मांग है। वे जानते हैं कि आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट देने में सालों लगेंगे, इसलिए वे अंतरिम राहत के रूप में वेतन और पेंशन में 20% की तत्काल वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
अर्जुन की कल्पना करें जो एनपीएस के तहत एक रेलवे कर्मचारी है। वह देखता है कि शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है, जिससे उसका भविष्य का रिटायरमेंट जोखिम में है। प्रधानमंत्री को लिखा गया यह पत्र उसकी उम्मीद है कि अगले चुनावों या बड़े बदलावों से पहले उस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक किया जाएगा जिसे वह महसूस करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ पर अब दबाव अधिकतम है। और हम अपनी तीसरी कहानी पर आते हैं। कल 21 नवंबर को नए लेबर कोड्स लागू हुए। आज 22 नवंबर भारत में इस नई कानूनी वास्तविकता का पहला पूरा दिन है। अब जब कानून चल पड़ा है तो इसका क्या मतलब है? द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और एनडीटीवी के विश्लेषणों के अनुसार, जिन्हें हमने आज देखा है, 2 मोर्चों पर तत्काल प्रभाव पड़ा है। पहला, बिना कागजों के काम खत्म। कल से हर नियोक्ता एम्प्लॉयर के लिए औपचारिक नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य है। यदि आपने आज काम करना शुरू किया है और आपको पत्र नहीं दिया गया तो आपका नियोक्ता नए कानून का उल्लंघन कर रहा है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य में पेंशन और भविष्य निधि पीएफ का दावा करने के लिए वह पत्र आपकी चाबी है। दूसरा, गिग इकोनॉमी तक पहुंची सामाजिक सुरक्षा। ऐप डिलीवरी बॉयज, प्लेटफॉर्म ड्राइवर और अस्थायी कर्मचारी आज नए अधिकारों के साथ जागे हैं। ये कोड इन क्षेत्रों तक पीएफ, स्वास्थ्य बीमा, ईएसआईसी और पेंशन कवरेज का विस्तार करने के लिए बाध्य करते हैं। लक्ष्य विशाल है, भारत के विशाल असंगठित कार्यबल को ईपीएफओ जैसे सिस्टम में एकीकृत करना। अब यह अगर बॉस चाहे तो वाली बात नहीं रही, अब यह कानून की मांग है। बेशक जमीनी स्तर पर इसे लागू करने में समय लगेगा। आज 22 नवंबर को कई कंपनियां अपने वकीलों को फोन कर रही होंगी कि इसका पालन कैसे किया जाए, लेकिन आप एक कर्मचारी के रूप में यह जान लें कि कानून अब आपके पक्ष में है। सम्मानजनक बुढ़ापे और स्पष्ट अनुबंध का आपका अधिकार कल से एक वादा नहीं बल्कि एक कानूनी दायित्व बन गया है। दोस्तों, यह 22 नवंबर हमारे सामने एक दिलचस्प परिदृश्य छोड़ रहा है। एक तरफ हमारे पास 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन का लगभग ठोस वादा है जो हम सभी को समाचार पृष्ठों को रिफ्रेश करने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ यूनियनों का सीधा संघर्ष है जो प्रधानमंत्री से एनपीएस की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए कह रहे हैं। और अंत में नए लेबर कोड्स की हकीकत जो कल से सबसे कमजोर श्रमिकों की रक्षा कर रहे हैं। हम तेजी से बदलाव के दौर में जी रहे हैं। मेरा वादा है कि मैं यहीं रहूंगा, हर सर्कुलर, हर पत्र और हर कानून पर नजर रखूंगा ताकि उसका अनुवाद उस चीज में कर सकूं जो मायने रखती है, आपका और आपके परिवार का कल्याण। अपने स्रोतों, सोर्सेज की जांच करें, शांत रहें और सबसे बढ़कर जो आपका हक है उसे मांगना बंद न करें। मैं अरिकेश वेराक हूं, आपको एक शानदार सप्ताहांत की शुभकामनाएं देता हूं। हम अगले अपडेट में मिलेंगे। शुभ रात्रि।